सर्वेभ्यो नमो नमः। अद्य पुनः अहं डॉक्टर उमाकांत शुक्लः विषय वस्तु निरूपणावसरे यथा पूर्वं भवन्तः सूचिताः यत् एकस्मिन् दिवसे सिद्धान्तकौमुद्याः कारक प्रकरणं प्रस्तौमि व्याख्यानत्वेन। एकस्मिंश्च दिवसे लघुसिद्धान्तकौमुद्याः यथाक्रमं सम्प्रसारणं करोमि। अद्य क्रमः खलु कारकप्रकरणस्य। तन्निरूपणात् प्राक् एकं मङ्गलं श्लोकं कर्तुमीहे। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायण प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। तर्हि अद्य निरूपणीयं कारक प्रकरणस्थं कर्मसंज्ञा विधायकं सूत्रं कर्तुरीप्सिततमम् इति व्याख्यानत्वेन प्रस्तौमि, निरूपयामि, विचारयामि। हिन्द्यां यथा भवन्तः जानन्त्येव यत् निरूपणीयविषयः हिन्द्यामेव भवति। तर्हि पुनः एकदा गुरु वचांसि स्मारं विषयं प्रस्तौमि। जैसा कि आप जानते हैं, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, यह सूत्र कर्म संज्ञा का विधायक सूत्र। ध्यान समझिएगा बात को। कर्म संज्ञा करता है, लेकिन कर्म संज्ञा के पहले पहले आप जानते हैं कि कर्म संज्ञा उसी की होगी जो कारक होगा। इसका मतलब यह है कर्म संज्ञा की उपजीव्या संज्ञा कारक संज्ञा है। अतएव इस व्याख्यान के पहले कारके इस सूत्र का हमने व्याख्यान प्रस्तुत किया था। और कारके यह एक संज्ञाधिकार सूत्र है। अपना मन कारके सूत्र का उत्तरोत्तर संबंध अन्य जो कारकत्व व्याप्य अन्य संज्ञाएं हैं, संज्ञा विधायक सूत्र हैं, वहाँ पर संज्ञा करने वाले जो सूत्र हैं वहाँ पर कारके का अधिकार जाता है। यदि वही बात हुई कि अधिकार आया तो ये कर्म संज्ञा करने वाला सूत्र है चूंकि, तो निश्चित रूप से कारके भी आएगा ही आएगा। जैसा कि बताए है कि प्रथमार्थे सौत्री सप्तमी है, तो वह कारके आकर के यहाँ कारकम ऐसा करके माने कर्तुः, एक एक पद अब समझ लेते हैं पहले। कर्तुः, तो जैसा कि आप देख रहे हैं अक्तस्य च वर्तमाने, इस सूत्र से यहाँ पर कर्तुः में कर्तरी षष्ठी है। एक बात फिर तो ये षष्ठ्यंत पद हुआ।
अगला जो पद है ईप्सित तमम है, तो इसको सबसे पहले बढ़िया से समझना है, क्योंकि ईप्सित तमम कर्म, कर्म कौन होता है, तो ईप्सित तम जो होगा वही कर्म होगा, उसी की कर्म संज्ञा होनी है। तो ईप्सित तमम को समझते हैं पहले। पद की कह लीजिए परनिष्ठितत्व की जो प्रक्रिया है, अगर उस पर विचार करें तो आपलरी व्याप्तौ धातु से ध्यान रखिएगा, लरी की इत संज्ञा हो करके हैं आप है, उससे क्या करना है, इच्छा में धातो हो समान कर्तृगाद इच्छायाम व करके जो सूत्र है, धातो कर्मणः समान कर्तृगाद इच्छायाम व, तो इस तरह से उस सूत्र से सबसे पहले सन प्रत्यय करना है। सन प्रत्यय होगा, नकार की इत संज्ञा होती है, आप सा है। जैसा कि आप जानते हैं सनाद्यंता धातुवा से धातु संज्ञा होगी, अनंतर होगी, पहले यहाँ की प्रक्रिया कर लेते हैं। सन्नंगोह सूत्र है, उससे आप द्वित्व कर लीजिए, द्वित्व कर लेंगे तो आप सा है। और ध्यान रखिएगा धातु का जो आकार है, पहले पूर्वाभ्यास से अभ्यास संज्ञा कर लीजिए। जब आपने अभ्यास संज्ञा कर लिया तो एक सूत्र है आप ज्ञप्रिधामित, उससे धातु के आकार को इत होता है, और सूत्र है अत्र लोपो अभ्यास से, उससे अभ्यास का लोप होता है। तो इस तरह से धातु के आकार को ईत हो जाएगा, ईत हो गया तो ईप सा, और उधर अभ्यास का लोप हो गया ईप्स, और ईप्स से ध्यान रखिएगा सूत्र है माने सनाद्यंता धातु से धातु संज्ञा, और इसके बाद जो है मति बुद्धि पूजार्थे भ्यस्य से ध्यान रखिएगा क्या होता है, यहाँ पर अक्ता प्रत्यय कर देंगे, अक्ता प्रत्यय कर देंगे, मति बुद्धि पूजा, ध्यान रखिएगा। तो अक्ता प्रत्यय करके ईप्सित ये बनेगा, और बलादि अर्धातुक संज्ञा होगी ही, इट का आगम करके ईप्सितम माने प्रातिपदिक कार्य कर लीजिए। अतिशयेन ईप्सितम इति ईप्सित तमम, यह अतिशयने तमभिष्ठन जो है सूत्र है, उससे अतिशयार्थ में तद्धित प्रत्यय जो है तमप कर लेंगे। तेन क्या होगा, ईप्सित तम और सु अम पूर्व रूप इत्यादि, ईप्सित तमम यह प्रयोग बनता है। ईप्सित तम की ही कर्म संज्ञा होती, ईप्सित तम कारकम सत कर्म होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। ध्यान रखिएगा यह एक तरह से सूत्रकार का कर्म लक्षण ही है कि जो है ईप्सिततम कर्म होता है। लेकिन किसका ईप्सिततम, कैसे, ये तमाम जब जिज्ञासाएं होंगी तो निश्चित रूप से यहाँ कर्ता विद्यमान है। आप कहेंगे कर्तु, वृत्ति देख लीजिए, वृत्ति में क्या लिखते हैं सिद्धांत कौमुदी के वृत्ति का, फिर आगे विचार करते हैं। कर्तु क्रियया आप्तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, यही लिखा है वृत्ति में, समझिए बात को। तो कर्तु क्रियया, समझिए माने कर्तु क्रिया का मतलब यह है कि कर्तृवृत्ति जो क्रिया, पहले वृत्ति में जो लिख रहे हैं उससे समझ लेते हैं, फिर इसके बाद विस्तृत विचार तो अभी करेंगे ही। तो कर्तु क्रियया, ध्यान रखिएगा क्रिया व्यापार सब एकार्थक शब्द हैं, समानार्थक हैं। तो इस तरह से स्वाभाविक है कर्ता में क्रिया रहेगी, स्ववृत्तित्व संबंधे नहीं रहती है। तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार या कह लीजिए क्रिया,
ठीक है। तादिश व्यापार व्यापारेण, या कह लीजिए क्रिया के द्वारा आप तुम संबंधुम इष्यमाण की कारकम सत कर्म संज्ञा हो जाती है। वही इष्टतमम, आप तुम इष्टतमम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, ऐसा करके लिखा है। देख लेते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, कर्ता कौन हुआ भैया? तो देवदत्त हुआ। उसमें रहने वाला व्यापार कौन है? तो आप जानते ही हैं, गम धातु का अर्थ उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार अर्थात क्रिया। तो इस तरह से उत्तर देश संयोगानुकूला क्रिया कर्तृवृत्ति है, कर्ता में है। उस क्रिया के द्वारा संबंधुम इष्यमाण क्या होगा? ग्राम होगा, उसकी कर्म संज्ञा हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ये तो रहा वृत्ति के द्वारा उपस्थित होने वाला अर्थ। वृत्ति के द्वारा सामान्य अर्थ जो है यह रहा। लेकिन यदि और विशेषार्थ विचार की बात करें यदि, तो ध्यान रखिएगा, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ईप्सित तमम पद है। ईप्सित तमम पर ही यदि विचार कर लिया जाए तो सूत्रार्थ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। समझिए बात को। आप क्रम से बता देता हूं कौन कौन पद हैं। आप धातु है, जो है सनर्थ इच्छा है, ध्यान रखिएगा। और एक बात और बता दूं, जो धातु है वो यहाँ पर आप्तिश्च संबंधा लेना है। यहाँ आप धातु जो है संबंधार्थक है। आप्तिश्च अत्र संबंध न तो आप्तिश्च व्याप्ति है, यहाँ पर वो नहीं लेना, आप्ति ही संबंधा लेना है। समझे ना? आप्तिश्चात्र संबंधा और सच कर्त पदार्थ विशेषणीभूत व्यापार द्वारक ही लेना है। एक बात यह भी समझी रही है, बहुत स्पष्टतया बताते हैं। तो आप धातु हो गई, सन है, तो सन का अर्थ है इच्छा, समझिएगा बात को। और सनर्थ इच्छा हो गया, उसका अर्थ इच्छा हो गया। और तमवर्थ, ध्यान रखिएगा, उस वह जो है तमप से लब्ध अर्थ जो है प्रयोज्यत्व है, ध्यान रखिएगा। या प्रकर्ष अर्थ में तम प्रत्यय हुआ है और प्रकर्षार्थ यही है, प्रयोज्यत्व रूप यहाँ पर समझे रहिएगा। लगी बात? देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आप धात्वर्थ यहाँ पर संबंध है, तो वो संबंध क्या है? तो व्यापार विशिष्ट फलवत्व रूप संबंध है, ध्यान रखिएगा। व्यापार विशिष्ट फलवत्व रूप संबंध यहाँ पर अपने को समझना चाहिए। और ध्यान रखिएगा, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व जो संबंध हुआ, तो फलवत्व रूप या कह लीजिए, कोई समस्या नहीं, जो भी कहेंगे वो ठीक है। माने व्यापार फलाश्रयत्व रूप संबंध, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप संबंध, व्यापार विशिष्ट फलवत्व रूप संबंध, यह भी कोई समस्या, एक ही बात है। अब ध्यान रखिएगा, व्यापार विशिष्ट फलाश्रयत्व रूप जो संबंध हुआ धात्वर्थ आप धातु का अर्थ, वह स्वप्रकारकत्व संबंधेन सनर्थ इच्छा में अन्वित होता है। समझिए, फिर बोल देता हूं, जो है संबंध का अन्वय स्वप्रकारकत्व संबंधेन सनर्थ इच्छा में होता है। समझिएगा बात को। और सनर्थ इच्छा का ध्यान रखिएगा, सनर्थ इच्छा का अक्ता प्रत्यय का अर्थ है विषयताश्रय। समझिए बात को। तो अक्ता प्रत्यार्थ विषयताश्रय में स्वनिरूपितत्व संबंधेन विषयताश्रय के एक देश विषयता में स्वनिरूपितत्व संबंधेन जो है इच्छा का अन्वय होता है। समझ में आई बात? तो इस तरह से
देख लेते हैं और फिर जो है विषयता जो है स्वरूप संबंधी आश्रय में ही चली जाएगी, कोई समस्या नहीं है। तो टोटल कह लीजिए निष्कर्ष क्या है तो देख लेते। और अब देखिए जो कर्ता है इधर बताया ही था, जो है कर्तरि षष्ठी है, तो कर्ता का स्ववृत्तित्व संबंधी न संबंधिक देश जो व्यापार है उसमें अन्वय हो जाता है। समझ में आई बात। और दूसरी बात एक और विचार कर लेते हैं, कर्तुः में दो तत्व हैं। यह भी फिर पूरा का पूरा अर्थ जो है निकालते हैं, पहले यह भी देख लेते हैं। कर्तुः में दो तत्व हैं, एक प्रकृत्यांश है और एक प्रत्यांश है। तो प्रकृति जो कर्तृय है, ध्यान रखिए, देखिए कर्तृय है जो है कृदंत प्रकृति है, उससे जो है अक्तस्य च वर्तमाने से कर्तरि षष्ठी आपने किया है तो स्वाभाविक है। कर्तृ पदार्थ जो है व्यापाराश्रय है, ठीक है। और चूंकि कर्तरि ही आपने षष्ठी की है तो पता चला प्रत्यार्थ भी जो है व्यापाराश्रय रूप ही पड़ेगा। तो अब ध्यान रखिएगा, व्यापाराश्रय एक ही चीज हुई तो माने विशेषता अवच्छेदक प्रकारता अवच्छेदक दोनों यदि एक होते हैं, ध्यान रखिएगा, तो वैसी स्थिति में अभेद संबंध नहीं होता है। ये नियम है कि अभेद संबंधावच्छिन्न प्रकारता निरूपित विशेषता संबंधेन साध्य बुद्धित्वावच्छिन्नम प्रति प्रकारतावच्छेदक विशेषतावच्छेदक धर्मयोर भेदः कारणम। तो यहाँ पर ध्यान रखने की बात यह है कि प्रकारतावच्छेदक भी व्यापाराश्रयत्व है और विशेषतावच्छेदक भी व्यापाराश्रयत्व रूप ही पड़ेगा जब आप कर्तरि षष्ठी कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर यह जानना चाहिए कि घटो घटः की तरह स्वाभाविक है अभेदान्वय नहीं हो पाएगा। इस आपत्ति का वारण करने के लिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है विधेयांश जो व्यापाराश्रय है, ये ध्यान रखिए, माने प्रकृत्यर्थ जो उपस्थित होता है उस वह है, और उद्देश्यतांश जो है ये उद्देश्यांश जो प्रत्यार्थ होगा वो चूंकि ध्यान रखिएगा अनन्य लभ्य हुई शब्दार्थः, इस नियम के आधार पर वहाँ पर केवल जो षष्ठ्यर्थ होगा प्रत्यार्थ होगा वो केवल आश्रय मात्र होगा। और इधर जो विधेयांश तत्व हुआ वहाँ पर व्यापाराश्रय यह होगा। तो व्यापाराश्रय विशिष्ट जो आश्रय, जैसे वहाँ नील घटो घटा में जो है विधेयांश में नील जो अर्थ है वो अधिक भाषित होता है, तो स्वाभाविक है वहाँ पर निश्चित रूप से इस नियम का यदि विधेयांश में अधिकावगाही ज्ञान हो रहा हो तो इस नियम में वहाँ पर संकोच किया जाता है, अर्थात वहाँ पर अभेद संबंधी अन्वय होने में विधेयांश में यदि अधिकावगाही ज्ञान है तो किसी तरह की कोई बाधा नहीं होती है। इसका मतलब यह हो गया कि कर्तुः इसके द्वारा व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय इसकी उपस्थिति होगी। निश्चित रूप से इसका स्ववृत्तित्व संबंधी ने व्यापार में अन्वय करिए। पूरा यदि अर्थ की बात करें, क्या अर्थ का माने सूत्रार्थ का स्वरूप हुआ, तो व्यापाराश्रया भिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार विशिष्ट फलवत्व प्रकारिका या इच्छा तादृश इच्छीय विषयताश्रय कारकम सत् कर्म भवति या कर्म स्यात् कर्म संयम स्यात्, ये अर्थ होगा। समझ रहे ना। अब यह अर्थ देख लेते हैं, घटा लेते हैं, कोई समस्या नहीं है। देवदत्तः ग्रामम गच्छति, यहाँ पर देख लीजिए, देवदत्तः ग्रामम गच्छति में अर्थात संगठित कर सकते हैं, संगठन कर लीजिए। कर्ता कौन हुआ तो पता। अब एक चीज और बता दें,
यहाँ पर जो संबंध में वैशिष्ट है, उस वैशिष्ट के नियामक दो संबंध है। एक है स्वप्रयोज्यत्व और दूसरा है स्ववाचक धातुवाच्यत्व। यह भी ध्यान रखिएगा। देख लेते हैं। देवदत्तः ग्रामम गच्छति है, ठीक है। देवदत्तः ग्रामम गच्छति में सबसे पहले धात्वर्थ क्या है? गम धातु का अर्थ उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार होता है। समझिएगा बात को। तो वह व्यापार कहाँ रहेगा? कर्तृवृत्ति रहेगा। तो कर्तृवृत्ति जो व्यापार, उस व्यापार से विशिष्ट फल को कर दीजिए। समझिएगा बात को। तो धात्वर्थ आप बताए संयोगानुकूल व्यापार। यहाँ पर जो अनुकूल के पहले है, या जहाँ कहीं पर भी धातु का अर्थ करिएगा तो अनुकूल के पहले जो है, ध्यान रखिएगा, वो है फल होता है। चूंकि व्यापार से जन्य फल होता है। व्यापार जब कोई करता है, क्रिया करता है, तो निश्चित रूप से फलोत्पत्ति होती है। तो जो फल है, जैसे धात्वर्थ फल व्यापारयोः धातुः, ऐसा करके प्रथम कारिका में भूषण सारकार लिखते हैं। तो ध्यान रखिएगा, व्यापार का यदि फल में अन्वय की बात हो तो जन्यत्व संबंधी ने वह जाएगा। निश्चित रूप से जन्य, चूंकि यह स्वजनकत्व कह लीजिए, और यह जो है अनुकूलत्व संबंधी ने, अनुकूल शब्द का अर्थ जो है जनक है। ध्यान रखिएगा, जनकत्वम। तो जनक कहिए, अनुकूल कहिए, क्योंकि फल का जनक क्या है? व्यापार है। व्यापार जन्य क्या है? फल है। ध्यान रखिएगा। तो फल चूंकि अनुकूलत्व संबंधी ने व्यापार में विशेषणीभूत है, या उसका अन्वय होता है। तो ये अनुकूल जो शब्द आपको सुनाई दे रहा है, उसका मतलब जनक है। ध्यान रखिएगा। तो संयोगानुकूल व्यापार जो आप अर्थ किए, गम धातु का अर्थ है, तो व्यापाराश्रय भिन्न आश्रय वृत्ति व्यापार। तो वह आश्रय कौन हुआ? देवदत्त हुआ। समझिएगा बात को। जो माने तिंग उपस्थाप्य जो करता है, वह अभेद संबंधी ने, माने देवदत्त का उसमें अभेदेन अन्वय होना है। समझ में आ रही बात? क्योंकि वह भी करता, वह भी करता। तो इस तरह से आश्रय कौन हुआ? देवदत्त। तद्वृत्ति व्यापार संयोगानुकूल व्यापार। तादृश व्यापार प्रयोज्य फलवत्व प्रकार का इच्छा क्या है? अर्थात मद वृत्ति व्यापारेण संयोग रूप जो फलाश्रय है, अरे फल है, तदाश्रय ग्रामो भवतु इत्याकारी का जो है फलवत्व प्रकारी का इच्छा हुई। तादिश इच्छीय जो उद्देश्यता, ये ध्यान रखिए, विषयता यहाँ जो है उद्देश्यताख्या विषयता ले लीजिए। तो इस तरह से इच्छीय विषयता किस में गई? ग्राम में गई। तादिश इच्छीय उद्देश्य विषयता जो उद्देश्यताख्या, तादिश उद्देश्यताश्रय कौन हुआ? वही जो है ग्राम होगा। वह तो उसकी कारकम सत कर्म संज्ञा होती है। पहले कारक संज्ञा करिए, अनंतर जो है कर्म संज्ञा हो जाएगी। और कर्म जो हुआ, निश्चित रूप से वहाँ द्वितीय विभक्ति होती है, वो आगे विचार होगा। लेकिन तरीका यही है। अत्यंत यदि सरलतया समझिए तो सीधा सीधा कहिए कि कर्तृवृत्ति जो व्यापार है, तादिश व्यापार प्रयोज्य जो फल, तदाश्रय की कर्म संज्ञा हो जाती है। बहुत सरलतया अगर समझना, जैसे ज़्यादा शब्दाडंबर में नहीं जाना है तो फिर देख लेते हैं। देवदत्तः ओदनम पचति, कर्ता कौन हुआ? देवदत्त हुआ। तद्वृत्ति व्यापार विकलित्य अनुकूल व्यापार। तादिश व्यापार प्रयोज्य फल क्या हुआ? विकलित्ति। तदाश्रय ओदन, निश्चित रूप से फलाश्रयत्वेन विकलित्याश्रयत्वेन ओदन की कर्म संज्ञा होती है, द्वितीय विभक्ति है देवदत्तः ओदनम पचति। इसी तरह से अन्य उदाहरण स्वयं अपने आप जो है उसको घटाइए, देखिए, समझ रहे हैं? इस तरह से ये चीज हो जाती है।
अब देखने की बात यह है, जो विचारणीय विषय और है यहाँ, वह यह है कि जो कर्तुरीप्सित तमम कर्म में कर्तुः माने जो षष्ठ्यंत पद है, वो कर्ता से क्या लेना है आपको। यहाँ तो बता दें, यहाँ कर्तृपद ध्यान रखिएगा स्वतंत्र परक है। यहाँ पर कर्तुः या कह लीजिए कर्ता, यहाँ कर्तृ संज्ञा परक नहीं है, क्योंकि दोनों तरह का ही कर्ता अपने यहाँ तत्प्रयोजको हेतुश्च हैं, वहाँ पर है ही स्वतंत्रा कर्ता हैं, तो कर्तृ संज्ञा होती है। एक वह है तत्प्रयोजको हेतुश्च वाला, एक जो है स्वतंत्र परक है। विचार यह है कि यहाँ पर कर्ता से कर्म संज्ञा सूत्र में कर्म संज्ञा करने वाला जो सूत्र है, उसमें जो कर्तृपद है वो क्या है, स्वतंत्र परक है या कर्तृ संज्ञा परक है, क्या मानते हैं। तो यहाँ पर आपको बिना किसी संदेह के आपको कहना है कि भैया यहाँ का जो कर्तृपद है वह स्वतंत्र परक है। ध्यान रखिए कर्तृ संज्ञा परक नहीं है। तब आपको जिज्ञासा होगी कि आखिर समस्या क्या है, क्यों ऐसा कहने की जरूरत है। तो देख लीजिए, बता देता हूं। यदि आप इसको स्वतंत्र परक ना मान करके कर्तृ संज्ञा परक मानेंगे, तो उदाहरण है एक ठो शत्रुन अगमयत स्वर्गम, अथवा अपने से ही उदाहरण बना लीजिए, देवदत्तः यज्ञदत्तम ग्रामम गमयति, ये कह सकते हैं। ये प्रसिद्ध उदाहरण है, तो शत्रुन अगमयत स्वर्गम कह लीजिए। स्थिति क्या है वहाँ की समझिए। शत्रवः स्वर्गम अगच्छन, ध्यान रखिएगा, ये अनंतावस्था है, और उस अनंतावस्था का जो कर्ता हैं वो शत्रवः बहुवचन है, शत्रु हैं। उनको क्या होता है, अनंतावस्था के जो कर्ता होता है उसको अनंतावस्था में कर्म संज्ञा होती है। तो शत्रवः का जो है गति बुद्धि प्रत्यवसानार्थ शब्द कर्मा कर्म काणा मणिकर्ता शरणव, इसे सूत्र से कर्म संज्ञा होती है, तो शत्रुन होता है। अब समझिए, इदानीं क्या है, शत्रुनिष्ठ जो संयोगानुकूल व्यापार था, उस ध्यान रखिए वह व्यापार जो है शत्रुवृत्ति था। समझिए, अब यदि आप कर्तृप्सित तमम कर्म सूत्र में कर्तृपद स्वतंत्र परक न मान करके संज्ञा परक माने कर्तृ संज्ञा परक, तो इदानीम तो जब अनंतावस्था होगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर अनंतावस्था का कर्ता के रूप में श्री हरि हैं। समझिए बात को। और जो अनंतावस्था का कर्ता था इदानीम, वह कर्म संज्ञा को प्राप्त हो चुका है, अर्थात गति बुद्धि से उसकी कर्म संज्ञा हो चुकी है, कर्तृ संज्ञा तो नहीं है। तो तन्निष्ठ जो व्यापार है, तादृश व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन स्वर्ग की कर्म संज्ञा नहीं हो पाएगी, क्योंकि भाई कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रय की कर्म संज्ञा होती है। इदानीम क्या है, यदि कर्तृ संज्ञा परक मानिए तो इदानीम तो कर्तृ संज्ञा नहीं है, उसकी कर्म शत्रुओं की तो कर्म संज्ञा हो चुकी है। तो कर्म वृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन कर्म संज्ञा का विधान नहीं करता है यह सूत्र। यदि संज्ञा परक मानोगे आप, कर्तृवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन कर्म संज्ञा करेगा, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से स्वर्ग की कर्म संज्ञा की अनापत्ति आएगी। इसलिए आप यह बिना किसी संदेह के कहिए कि कर्तुरीप्सित तमम कर्म जो कर्म संज्ञा विधायक शास्त्र है, इसमें जो कर्तृपद है वह स्वतंत्रोपलक्षक है, अर्थात स्वतंत्र परक है, व्यापाराश्रयत्व रूप स्वतंत्र परक है। ध्यान रखिएगा, वहाँ पर कर्तृ संज्ञा परक नहीं है। तो ध्यान रखने की बात है कि अनंतावस्था का जो व्यापार है, उस व्यापार में स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ, भले ही इदानीम वह कर्म हो चुका है, लेकिन फिर भी स्वातंत्र्येण विवक्षित अर्थ वह कर्ता के रूप में कर्म में भी, वह कर्म की स्थिति में भी वो चीज रही आएगी। तादृश व्यापार तन्निष्ठ व्यापार प्रयोज फलाश्रयत्वेन स्वर्ग की कर्म संज्ञा होगी, किसी तरह का कोई दोष नहीं रह जाता है। ये ध्यान रखिएगा एक बात।
यह है। और इसीलिए और भी बता दूं कि जो सार्थाद हीयते, जैसे आगे बहुत जब आप बढ़ेंगे तो ये स्वर्गम की कर्म संज्ञा की अनापत्ति रूप दोष नहीं रह जाता है, द्व्यर्थक अगर धात्वर्थ मान ले जो है, तो इसलिए वहाँ पर ये समझना चाहिए कि जो सार्थाद हीयते वगैरह प्रयोग हैं, अपादाने चा हीय रुहो, वहाँ पर अहीय यह जो पर्युदास है तो वहाँ पर तस प्रत्यय होने की बात होती है, तो उसके अभाव में भी जो कर्मणि लकार की सिद्धि होती है, ध्यान रखिएगा, वह भी इसीलिए संगति उसकी बैठ जाती है जब स्वतंत्र परक आप मानते हो। समझ में आ रही बात? यह भी एक फल समझे रहिएगा। अब देख लेते हैं कि जो वैशिष्ट नियामक संबंध जो आप दिए, स्वप्रयोज्यत्व, स्ववाचक धातुवाच्यत्व, यह है। तो इसमें प्रमुख रूप से प्रयागात काशीम गच्छति, अगर देवदत्ता ग्रामम गच्छति के लिए स्वप्रयोज्यत्व ही कह दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन यह है कि प्रयागात काशीम गच्छति, इस स्थल के लिए स्ववाचक धातुवाच्यत्व की भी आवश्यकता है। चूँकि ध्यान रखिएगा, यदि केवल कहें कि कर्तवृत्ति व्यापार प्रयोज्य फलाश्रयत्वेन जो होगा, फलाश्रय होगा, उसकी कर्म संज्ञा होती है, तो प्रयागात की भी, चूँकि वहाँ पर जब वह गति करता है देवदत्त, तो यद्यप करके विभाग भी ध्यान रखिएगा संयोगानुकूल व्यापार प्रयोज्य ही है, वह भी है। चूँकि जब आप उत्तर देश संयोग करते हो तो वो विभाग पूर्वक ही करते हो, पूर्व में विभाग होगा, समझ ना, विभाग का जनक ही संयोग कहते हैं, विभाग पूर्व को गुणों संयोग ऐसा करके, तो विभाग पूर्वक ही संयोग होता है। तो प्रयोज्यत्व तो जिस प्रकार से संयोग का होगा, संयोग रूप फल का, तथैव विभाग का भी होगा। तो पता चला प्रयागात वह अवधि है और अवधिभूत होने के कारण पंचमी वहाँ विभक्ति होती है। अब पता चला कि अगर ये आप केवल स्वप्रयोज्यत्व कहेंगे तो प्रयोज्यत्व तो उसमें भी प्रयोज्यता रहेगी, तो इस तरह से कर्म संज्ञा होने लगेगी, होती है अपादान संज्ञा, पंचमी विभक्ति। इस आपत्ति का वारण करने के लिए स्ववाचक धातुवाच्यत्व भी कहिए। समझ में आ रही बात? तो स्ववाचक धातुवाच्यत्व जो विभाग है, समझिए बात को, तो व्यापार समझिए, स्व से व्यापार, उसका वाचक धातु गम धातु, तो क्या विभाग में गम धातु वाच्यत्व है? तो आप देखेंगे कि नहीं है, क्योंकि विभाग गम धातु का अर्थ संयोगानुकूल व्यापार अर्थ है, विभागानुकूल व्यापार अर्थ नहीं है। तो अनेन जब स्ववाचक धातु वाच्यत्व कहेंगे तो स्वप्रयोज्यत्व भले ही जाए, लेकिन स्ववाचक धातु वाच्यत्व नहीं जाएगा, और जब नहीं जाएगा तो इसलिए इस दोष का वारण, माने प्रयाग की कर्म संज्ञा की जो आपत्ति थी उसका वारण हो जाता है। उसमें अपादान संज्ञा होकर के पंचमी विभक्ति ही होती है। तो यह भी एक विशेष बात जाननी चाहिए। लग गई बात? अब देखिए, एक और जो विचारणीय बात है वह यह है, लोग कह देते हैं कि अक्तस्य च वर्तमाने जो सूत्र है, ठीक है, वो षष्ठी विभक्ति किया। अब कहना यह है कि इसी प्रकार से स्वाभाविक है, ईप्स धातु से जो किए थे आप, अक्ता प्रत्यय वो वर्तमानार्थक था, और उसी वर्तमानार्थक के कारण जो है अक्तस्य च वर्तमाने से आपने षष्ठी की। तो कहा यदि ऐसा कहा जाए तब तो वैसी स्थिति में केवल वर्तमान में जो व्यापार होगा, तादृश व्यापार प्रयोज फलाश्रय की कर्म संज्ञा होगी, हैं, भूत भविष्यत, यहाँ पर तो कर्म संज्ञा की अनापत्ति होने लगेगी, समस्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा
कि जो अक्तस्य च वर्तमाने, यह जो षष्ठी विधायक सूत्र है, वहाँ पर वर्तमान पद कर्म पद जो है उसके शक्यतावच्छेदक कोटि में प्रविष्ट जो इच्छा है, ध्यान रखिएगा, उस इच्छा विशेषणतया वह वर्तमानत्व विवक्षित नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर जो है चीज विशेष इच्छा विशेषणतया या किसी का यदि वह अर्थ है तो सबके सब वो विशेषणतया हर जगह शक्यतावच्छेदक कोटि में भी उनका भाषित होना कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए जब आप देखेंगे कि शास्त्रों में व्यवहार गुरुजन या अन्य आचार पढ़ाते वक्त कहते हैं कि यहाँ पर भैया वर्तमानत्व विवक्षित नहीं है, उसका तात्पर्य यही होता है कि शक्यतावच्छेदक कोटि में जो वर्तमान माने कर्म का शक्यतावच्छेदक है, उस शक्यतावच्छेदक कोटि में, समझ रहे हैं, प्रविष्ट जो इच्छा है, तद इच्छा विशेषणतया वहाँ पर वर्तमानत्व विवक्षित नहीं होता है। जब नहीं है इसलिए, और जब षष्ठी करने की बात होगी तो भाई शक्यतावच्छेदक कोटि प्रविष्टतया जो इच्छा है तद विशेषणतया उसकी विवक्षा नहीं है। लेकिन ये कहिए षष्ठी विधान की जहाँ तक बात है तो षष्ठी में तो जब होना होगा तो निश्चित वहाँ पर वर्तमानत्व विवक्षित है, रहेगा ही रहेगा। बस इच्छा विशेषणतया वर्तमानत्व को यहाँ पर विवक्षित नहीं करना है। अनेन होगा ये कि नष्टम घटम जानामि, भविष्यत्कालिकम घटम जानामि, कटं कृतमान कटं करिष्यति इत्यादि सब जो भी हैं उदाहरण वहाँ पर कर्म संज्ञा होती है। अतएव भवति, ध्यान रखिएगा। इस तरह से लगभग ये बातें यहाँ पर हो गई। कर्तृप्सित तमम कर्म के अर्थ विचार की जहाँ तक बात रही। अब उस सूत्र में पदकृत्यों की बात यदि करें तो सबसे पहला प्रश्न यह है कि कर्तुः किम, अर्थात कर्तृपद क्यों देते हैं। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा बड़ा व्याख्यान ना हो जाए, इसलिए आज इतना ही किया जाए। अगले क्रम में पदकृत्यों पर विचार किया जाएगा। तो ठीक है, सर्वेभ्यो नमो नमः।